स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बातें साइबर की। मैं हूं महेंद्र और चलिए आपको आज एक नई जानकारी बताते हैं कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसे कॉल्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा अनचाहे होते हैं, जिसके बारे में उन्हें बार बार परेशान किया जाता है। चाहे वो कंपनी के कॉल्स हो गए या कोई स्पैम कॉल्स हो गए या इंटरनेशनल कॉल्स या फिर किसी जो है व्हाट्सएप पे कोई कॉल रिसीव हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे कॉल्स आपको आज मतलब देखने के लिए मिलते हैं और आप सोचते हैं कि इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, मतलब कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम इनको रिपोर्ट कर दें ताकि हमें इनसे थोड़ी सी जो है परेशानी कम हो। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए एक पोर्टल बनाया है जहां पर जितने भी आम नागरिक हैं वो सभी जाकर उस पोर्टल पर बहुत ही आसानी से अपनी शिकायत जो है दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कंप्लेंट करने से जो आपका रिव्यू है उसको दूर संचार विभाग के द्वारा ये देखा जाएगा कि जो कंप्लेंट की गई है वो सही है। अगर वो सही है और मल्टीपल कंप्लेंट्स मिलती हैं उस नंबर पर स्पैम रिपोर्टिंग की, तो दूर संचार विभाग उस नंबर को परमानेंटली बंद कर देगा। और इसके जो है कई तरीके हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल है तो आप वहां से भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दूर संचार विभाग के पोर्टल या फिर आप उसको चक्षु पोर्टल से भी सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा आप उसका दूसरा नाम है संचार साथी, वहां पर भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। दोनों जगह एक ही काम होता है, दोनों जगह आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कॉल प्राप्त हुई है जिसको हम VoIP कॉल बोलते हैं, वॉइस ओवर IP, तो ऐसी कॉलों को इस पोर्टल पर मतलब चक्षु पोर्टल पर रिपोर्ट करने से के साथ साथ आपको व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर भी रिपोर्ट करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको चक्षु पोर्टल पर कैसे रिपोर्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल में बताएंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से आपको कॉल जो है रिपोर्ट करनी है। तो पहली तो ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लिखा है चक्षु पोर्टल, तो आप इस पे भी जो है क्लिक करेंगे तो आपको नया टैब खुलकर आएगा। चलिए, इसमें टाइम लग रहा है, मैं पहले से टैब खुला हुआ है, वहां पर आपको रिपोर्ट करना बता रहा हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी डिटेल्स जो है फिल करना जरूरी होता है। तो चलिए रिपोर्ट करते हैं। एक स्पैम नंबर है, जैसे कि आप जानते हैं हाइट डेटा जो कंपनी है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार चला था, तो उसके जो कंपनी सही है या गलत है इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसके कई सारे ऐसे कॉल्स आए थे जो स्पैम कॉल थे, जो उस कंपनी से रिलेट नहीं कर रहे थे। मुझे भी ऐसे कॉल कई बार मिले हैं और अभी हाल ही में मुझे 5 जुलाई को, फिर उसके बाद 18 जून और 17 जून को भी उसका कॉल्स आया था। मैंने उसको ट्रू कॉलर पर रिपोर्ट भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा कि इसको चक्षु पोर्टल पर भी रिपोर्ट कर देते हैं ताकि जो दूर संचार विभाग है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और वो और लोगों को परेशान ना करे। तो हम क्लिक करते हैं चक्षु पोर्टल पर। ये चक्षु पोर्टल का इंटरफेस है। यहाँ पर आप ये दो तरह के रिपोर्टिंग आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कि पहले दे रहा है कि अगर आप 30 दिन के भीतर कोई कॉल्स आपको संदिग्ध मिला है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर 3 दिन के अंदर अगर आपको कोई कॉल मिला है, संदिग्ध गतिविधि है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 30 दिन वाली को सिलेक्ट करेंगे। आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोसीजर दोनों का सिमिलर ही है और दोनों जगह ही
सेम चीज़ें ही भरी जाती हैं। मैं आपको दोनों ही दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी ये जो क्लिक किया था, ये रिपोर्ट अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन स्पैम रिपोर्ट विद इन 3 days फॉर एक्शन। और दूसरा ये है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए ये और ये दोनों का इंटरफेस सिमिलर ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आप कोई सा भी उस पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका आसानी से खुल जाएगा। तो यहाँ पर अब आपसे दो चीज़ नहीं, यहाँ पर 3 चीज़ पूछ रहा है कि आपको कॉल मिली है, या फिर आपको एसएमएस मिला है, या फिर आप पे व्हाट्सएप कॉल आई है। तो मुझे तो कॉल मिली है, तो मैं कॉल पे टिक करूँगा। और इसके बाद यहाँ पर फिर कई सारे हैं, जैसे उस कॉल्स पे आपको किस तरह की सूचना जो है की बात कर रहे थे, जैसे केवाईसी या फिर पेमेंट मांगने को लेकर कोई बैंक या गैस एजेंसी, अपने आप को कोई अधिकारी दिखा रहे थे, या फिर कस्टम्स, या मतलब आधार अथॉरिटीज़ हैं, तमाम चीज़ें हैं। फेक कस्टमर केयर हेल्पलाइन जैसा आपको महसूस हुआ था। ऑनलाइन जॉब्स का लालच दे रहे थे, सेक्सटॉर्शन, कोई न्यूड फोटो पिक्चर ऐसी कुछ बात कह रहे थे आपसे, या फिर रोबो कॉल थी, या कोई लिंक था इन्वेस्टमेंट स्टॉक इम्पर्सनेटिंग, जैसे कि वो दूर संचार विभाग से बोल रहे हैं, या फिर ट्राई से बोल रहे हैं, मतलब जिस पोर्टल पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं क्या वो उसी से संबंधित हैं। इस तरह से अगर कोई बात उन्होंने की है और आपको महसूस हुआ है तो आप इस पे कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको वो बता रहा है कि वो आपका कोई रिश्तेदार है या कोई फ्रेंड है, तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। और अगर ये सभी जो दिए हुए हैं इनमें से अगर नहीं है, तो आप कोई एनी अदर सस्पेक्टेड फ्रॉड पे टिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर फेक कस्टमर केयर हेल्पलाइन पे टिक कर रहा हूँ, क्योंकि हाइटवेदा जो थी वो कस्टमर हेल्पलाइन सर्विस प्रोवाइड कराता है, मतलब जो नंबर्स हैं उसके। और मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अगर आपके पास जो कॉल आई है आप उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, और उस स्क्रीनशॉट में उसका नंबर ज़रूर दिखना चाहिए। तो ये पहले से ही है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पर इसका नंबर दिख रहा है ये, और ट्रू कॉलर इसकी रेटिंग भी दिखा रहा है कि ये किस तरह का नंबर है। कमेंट्स भी हैं कई तरह के। तो स्क्रीनशॉट अटैच हो गया है। यहाँ पर जब आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे तो यहाँ पर ये सीधे अपलोड हो जाएगा, मतलब अलग से अपलोड का बटन नहीं दिया है। फिर जिस नंबर से कॉल आई है, मतलब जो स्क्रीनशॉट लगाया है हमने जिस नंबर का, हमें वही नंबर यहाँ पे फिल करना है। अगर वो नंबर बाहर का है, जिससे जैसे कोई अलग कंट्री का है, तो प्लस के साथ में कंट्री कोड जरूर लिखना है। जैसे अगर 44 से शुरू हो रहा है तो यूनाइटेड किंगडम का होगा, 977 से है तो नेपाल का होगा, 92 से है तो पाकिस्तान का होगा। ऐसे ही जो सभी कंट्री हैं उनके कंट्री कोड्स होते हैं, तो आप सिंपल उनको जाकर गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि इस नंबर का जो प्लस से पहले अक्षर होते हैं वो उसका कंट्री कोड होते हैं। किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, और मैक्सिमम 3 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली कॉल आते हैं वो 2, 3 इन्हीं से आते हैं ज़्यादातर। तो फिलहाल ये इंडियन नंबर है, तो हम यहाँ पर 91 सिलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक इंडिया ले लेगा। लेकिन नंबर हमें लिखते वक्त 07313643502, ये नंबर वो है जो हाइटवेदा से सिमिलर कस्टमर केयर का है, स्पैम नंबर जिसको मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको वो डेट भरनी है जब आपके पास कॉल रिसीव हुआ था। तो मेरे पास ये लास्ट कॉल 18 जून को हुआ है, तो मैं 18 जून यहाँ पर अभी
टाइम पीरियड के अंदर है तो शो हो रहा है, टाइम निकल जाएगा तो फिर नहीं शो होगा, क्योंकि ये 30 दिन का ही मैक्सिमम रिपोर्टिंग टाइम देता है। ये जो चक्षु पोर्टल है, किसी भी नंबर को आप 30 दिन के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। और टाइमिंग भी मेंशन जरूर कर दीजिएगा, इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपके जो है ट्राई से क्लियर कर लेगा कि इस नंबर पे आपसे ये कॉल कनेक्ट हुई है। तो मैं 18 जून का इसको टाइम भर देता हूँ, 18:52। 18:52 को हम ये 52 भी कह सकते हैं। और AM PM का विशेष ध्यान रखें, जो कि आपके मोबाइल में दिया होगा, क्योंकि अगर 24 घंटे के फॉर्मेट में भरेंगे तब तो जो टाइम है वही, लेकिन अगर AM PM के फॉर्मेट में भरेंगे तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा। और इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है मैक्सिमम 500 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, तो इतना सफिशिएंट है। आपके साथ जैसा भी आपको फील हुआ है, मतलब आपसे जिस तरह की बातचीत हुई है, आप वो डिटेल्स यहाँ पर संक्षिप्त में लिख सकते हैं। और उसके बाद अगला स्टेप है नाम। तो मैं यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। फिलहाल मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर वो नंबर आपको डालना है जो जिस पे कॉल आपको रिसीव हुई, मतलब जो नंबर आप चला रहे हैं उनमें से जिस नंबर पर ये फोन कॉल रिसीव हुई है वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए अपना नंबर यहाँ फिल कर देता हूँ। और इसके बाद हमें फाइनली जो OTP वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको पूरा करना है। उसके लिए हमें कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड ध्यान से भरें, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, तो आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेरीफाई OTP पे मैंने क्लिक कर दिया है। मुझे एक OTP रिसीव हो गया है और मैं इसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो आपने फिल की हैं उनको एक बार रीचेक करने के लिए कहेगा। और यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इस पे टिक करेंगे, इसके बाद ही प्रीव्यू आएगा। देखिए भाई, इसका प्रीव्यू आ चुका है, जहाँ पर आपने जो सारी डिटेल फिल करी है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे मीडियम कॉल आपको रिसीव हुई थी, फ्रॉड कैटेगरी आपने चूज कर ली, अटैचमेंट में फाइल अटैच हो गई है, सस्पेक्ट का नंबर हो गया है, इंडिया का है, क्लियर है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जब कॉल रिसीव हुई और टाइम, ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। और सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा दूर संचार विभाग द्वारा ही जो है प्रावधान किया गया है। क्योंकि इस तरह के मल्टीपल रिपोर्ट्स, मतलब कई व्यक्तियों द्वारा अगर कोई नंबर रिपोर्ट किया जाता है तो दूर संचार विभाग उस पर प्रॉपर एक्शन लेता है और उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। तो ये पोर्टल प्रिवेंशन के लिए बनाया गया है, मतलब रोकथाम के लिए। तो यहाँ पर आपको उसका स्टेटस चेक करने के लिए कोई अलग से एक्नॉलेजमेंट नंबर जैसी कोई चीज प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और आपकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है। अगली बार से ये कॉल शायद आपको
प्राप्त ना हो। तो ये था हमारा चक्षु पोर्टल पर रिपोर्टिंग करने का सही तरीका, और आप इसको फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और आपका अपना चैनल बातें साइबर की इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको नई से नई जो चीज़ें हैं साइबर से रिलेटेड, स्कैम जो चल रहे हैं उनके बारे में, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा और बहुत ही ग्राउंड लेवल पर आपको बताऊंगा। मैं काम करता हूँ साइबर दोस्त के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप कंटिन्यू and share all your friends and family.